वर्कशीट 29 में हमें सजीव एवं उनका परिवेश पाठ की पुनरावृत्ति करनी है। इसके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें लिखने हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी हैं। सही शब्द को चुनकर उसकी परिभाषा के आगे लिखें। आप देखेंगे यहाँ पे जो एक क्रम संख्या है, इनमें कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं और इन परिभाषाओं के सामने जो ये ऊपर दिए गए शब्द हैं, इसको हमें देखना है कि ये परिभाषा किस शब्द के लिए है, उसके सामने लिखनी है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं, जन्म देने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ प्रजनन। वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है, शिकारी। जो शिकारी जानवर होते हैं वही दूसरे जानवर को मारकर खा जाते हैं। वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, परिवेश मतलब वातावरण, इसे आवास कहते हैं। एक तरह से यह जीवों का घर है। वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, स्तनधारी अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। प्रश्न 5.5 वह जानवर जो दूसरे जानवरों द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है, तो शिकारी किसको मारते हैं? शिकार को। पॉइंट 6 वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने के योग्य बनते हैं। अनुकूलन। अनुकूलन के द्वारा ही किसी भी जीव के अंदर या पौधों में कुछ नई विशेषताएं आ जाती हैं जो उसे उस वातावरण में रहने में मदद करती हैं। पॉइंट 7 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी अपने शरीर से गंदगी निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ उद्दीपन की परिभाषा दी गई है। उद्दीपन का मतलब है अचानक से हुए परिवर्तन पर कुछ रिएक्शन दिखा देना। जिस प्रकार से हमारी आंखों में अगर तेज प्रकाश लगता है तो हम अपनी आंखें झपकने लगते हैं, या हमें कोई तेज आवाज सुनाई देती है तो हमारे हाथ तुरंत कानों की तरफ जाते हैं, जैसे कि हम अपने कान को बंद कर लें। इससे संबंधित, इस पैराग्राफ से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर हमें लिखना है। सभी जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देके समझाइए। हमें जीवों के बारे में 2-3 उदाहरण इसमें लिखने हैं। जैसे हम पहला उदाहरण लिख सकते हैं, जब हम किसी जीव को, जैसे कि कुत्ते को रोटी या भोजन दिखाते हैं तो देखने मात्र से ही उसके मुंह से लार निकलने लगती है, तो यह परिवर्तन के प्रति उसका रिएक्शन है, उसकी अनुक्रिया है। दूसरा, जीवों को अगर तेज टॉर्च की रोशनी आंख में मार दी जाए तो वो डर जाएगा, छुपेगा या अपनी आंखों को बंद करेगा या फिर वहां से भाग जाएगा। तो इस प्रकार की अनुक्रिया या परिवर्तन होने के बाद उनकी रिएक्शन हम देखते हैं। प्रश्न 3 है, मिलान कीजिए। अजैविक घटक, ऐसे घटक जो जिनमें जीवन नहीं है, तो ऐसे घटक आप इधर A B C D E F में सभी में देखिए। ऐसे घटक कौन से हैं? तो ये है हमारा C, मिट्टी, हवा, पानी। ऊंट, अगर इन सब पॉइंट्स में हम देखेंगे तो ऊंट किस प्रकार का जीव है इस बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मरुस्थलीय आवास लिखा हुआ है, तो ऊंट के सामने आ गया कि ऊंट मरुस्थल में रहता है। कैक्टस, मरुस्थलीय पौधा, B, यानी हमारा ये पॉइंट हो गया, मिट्टी, हवा, पानी हो गया, मरुस्थलीय आवास हो गया। कुत्ता, कुत्ता कहाँ रहता है? स्थलीय आवास, इसका मतलब इसका पॉइंट हो गया F। जैविक घटक, पौधे और जंतु जैविक घटक होते हैं, इनमें जीवन होता है, ये भी हो गया। अब आखिर हमारा बचा नींबू, स्थलीय पौधा है नींबू, तो यहाँ आ गया हमारा D। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट को सोल्व करने के लिए।